मोदी जी को तो वैसे भी जो है आधे टाइम तो प्राइम मिनिस्टर हैं पार्ट टाइम, और पूरे फुल टाइम तो इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे रहता है। बताइए, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो कभी देखा है कि आधे टाइम बाहर घूम रहे हैं, आधे टाइम इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। मीडिया आज की डेट में आप कुछ मेरे से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप एक दो चार हैं, लेकिन आप टीवी खोलिए दिन भर तो मोदी जी का ही गुणगान करते रहते हैं मीडिया। चार सवाल मोदी जी कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बताइए। 10 सालों में जितना ढिंडोरा पीटा गया है उतना विकास तो देखिए नहीं हुआ है, इतना सबको पता है। देखिए, ये जितने अपोजिशन लीडर्स हैं सबके ऊपर ये लोग अपनी सीबीआई ईडी की रेड लगाते हैं। जो उठाने के ऊपर बोलता है उसके ऊपर ये लोग जो है कभी इसकी निलंबित कर देंगे। जो अपना ओम बिरला जी हैं, ठीक है, वो जो है माइक बंद कर देंगे, बोलने नहीं देंगे, ठीक है। अभी कौन सा केस हुआ था इनका, वेस्ट बंगाल की एक लीडर है महुआ मोइत्रा, ठीक है, वो जो है उनके बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे तो सब जेल जाएंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी को जेल भेजो ना, भ्रष्टाचारी बिल्कुल जेल भेजना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि सारे भ्रष्टाचारी इनको अपोजिशन में ही दिखाई देते हैं। इनके खुद के जो चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, हेमंत बिस्व शर्मा, उनके ऊपर जो है कितने चल रहे थे केस, जैसे ही बीजेपी में गए साफ हो गए। ऐसा कैसे होता है? बीजेपी जो है सो बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी अच्छी पार्टी है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। धर्म की राजनीति नहीं करती, इसलिए 24 घंटा मीडिया में हिंदू मुस्लिम राम मंदिर चलता रहता है। देशभक्त है, देशभक्ति में तो कुछ देशभक्ति क्या, देशभक्ति खाली ठेका इन्हीं लोग लेके रखे हुए हैं, और कोई देशभक्त नहीं है देश में। कहे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने से आपको नौकरी मिलेगा, इंटरेस्ट बनाने से देश विकास कर जाएगा। हाँ, आप बताइए। कहे तो युवा खुश है। देश के दुनिया के जितने टॉप डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें से कितने धर्म के नाम पे बने हैं और कितने धर्म के नाम पे बने, उनका क्या हालत है आप जाके देख लीजिए। हमें आज भी उनके यहाँ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं मजहब के नाम पे। तो आप बताइए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं जो है नहीं चाहूँगा मेरा देश आगे बढ़े। रोजगार मिले आपको, युवा है। हाँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले 10 सालों में जितना ढिंडोरा पीटा गया है उतना विकास तो देखिए नहीं हुआ है, इतना सबको पता है। आप नंबर्स देख लीजिए, इंडिया का जो है पिछले 10 सालों का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कि बांग्लादेश बराबरी कर रहा है, मैं नहीं कहूँगा आगे बढ़ गया, लेकिन कहाँ से वो कहाँ आ गए हैं, और हम अभी भी जो है ग्रोथ नहीं इतना अच्छा दिखा। कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो क्या विश्व गुरु बनेगा? क्या विश्व गुरु कैसे बनेगा? आप कैसे जो है खाली पाकिस्तान के पीछे करने से विश्व गुरु बन जाएगा? अच्छा। कुछ काम आप अच्छा बढ़िया करके दिखाओ। डिजिटल भारत बना दिया, देखिए हाईवे हो गया, कितने अच्छे अच्छे मतलब ये फिल्म सिटी बन रहा है यूपी में। आप बताइए, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है पिछले 10 सालों का एवरेज, आप बता सकते हैं? और जो इसके पहले 2004 से 14 के बीच में क्या था, 2014 से 24 के बीच में क्या था, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितने लोग पैसा लेके बाहर भाग गए। गरीब और गरीबी दोनों खत्म कर देंगे, सब विकास हो, सब खुश रहेगी जनता। गरीबी तो बढ़ गई, गरीब तो और बढ़ते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इंडिया में आज की डेट में ये हालत है कि जो बंदा 25,000 कमा रहा है वो इंडिया के टॉप 10% में आता है। सोचिए, ये हालत है, टॉप 10% में आके भी 25,000 कमाने वाली की क्या इनकम है, क्या उसकी महंगाई आप देखिए कितना है। क्या क्या महंगे लगे अभी? क्या महंगे नहीं लगे, आप ये बता दो ना। आप ये बता दो, पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है। 2014 में जिन चीज़ों को, जो चीज़ का दाम 100 रुपये था, आज वो 150 का हो चुका है, 200 भी पहुंच चुका है। लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या 50% बढ़ी है, वो क्या 100% के आसपास बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है इतना। तो ये गैप क्यों नहीं हो रहा है? पेट्रोल का दाम जो है बढ़ते जा रहा है हमारा, ठीक है, और जो है पेट्रोल का दाम जो है जब घटता है इंटरनेशनल मार्केट में तब भी ये बैलेंस करके बराबर कर देंगे, जब बढ़ता है तो बोल देंगे हाँ भाई पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया है तो हम बढ़ा दे रहे हैं। ये क्या है? जिस तरह से रवि किशन ने बोला है कि राहुल गांधी को हार का मंथन करना चाहिए, इन्हें हिमालय पर जाके पूजा पाठ करना चाहिए। मोदी जी गए कर्नाटका की हार के बाद हिमालय में मंथन करने? नहीं गए तो अब दोनों तरफ से क्यों नहीं बोलते हैं वो? नहीं कह रहे, मतलब रवि किशन ने बोला कि उनको जैसे, देखिए मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, ठीक है, मैं भक्त नहीं हूँ कांग्रेस का भी, ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया आज की डेट में, आप कुछ मेरे से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप एक दो चार हैं, लेकिन आप टीवी खोलिए दिन भर तो मोदी जी का ही गुणगान करते रहते हैं मीडिया। 4 सवाल मोदी जी कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बताइए? कभी है? आप डिबेट कराइए राहुल गांधी मोदी का। चलिए राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं, चलिए ठीक है, राहुल गांधी की जगह कोई दूसरा लीडर लेके आइए,
आप बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार है, आप उनको लेके आइए, उनके सामने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कह रहे रैली में कह रहे कि राहुल गांधी जो मूर्खों का सरदार है। अच्छा, वो मूर्खों के सरदार हैं, तो जो मूर्खों के सरदार नहीं है उनके साथ बैठ के करें डिबेट, है हिम्मत, डिबेट करिए, करेंगे डिबेट। कह रहा कि देश की जनता को पागल बना रहे हैं राहुल गांधी। पागल तो कौन बना रहा है, ये तो आप देख ही रहे हो, मीडिया में आज खोल के देख कौन बना रहा है, बोलिए। नाम मैं क्यों लूं किसी का। तो ये बताए क्या ईवीएम को बैन होना चाहिए क्या? नहीं, ईवीएम देखिए, ईवीएम एक अलग मुद्दा जनता की है। मांग है, विपक्ष कह रही है कि नहीं ईवीएम की वजह से बीजेपी आती है, ईवीएम की वजह से बीजेपी आती है, तो क्या? देखिए, मैं ये कहूँगा थोड़ा बहुत 19-20 ईवीएम में होता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारी जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आप बताइए उसका चीफ कौन डिसाइड करता है? पहले एक रूल बना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया था कि एक आपका होगा नेता विपक्ष, एक आपका होगा जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक होगा आपका ये यहाँ से आपके रूलिंग पार्टी से, ठीक है। अब ये लोग नया रूल बनाए हैं, नया रूल में ये है कि नेता विपक्ष रखे गए हैं जो है अपने, और एक कैबिनेट मिनिस्टर रखे गए हैं, और एक आपके जो है रूलिंग पार्टी का, तो दो तो आपकी रूलिंग पार्टी के बंदे हो गए, एक आपका हो गया नेता विपक्ष। तो आप बताइए इलेक्शन कमीशन का चीफ है वो किसका गुलाम होगा, किसकी जो है? तो इलेक्शन कमीशन का दावे है ना कि कोई भी आके हैक करके दिखाए, मान लेंगे जो सुधार होगा करेंगे, तो हैक करके दिखा दीजिए ईवीएम को। देखिए, ईवीएम का हैकिंग जो है ये बाकी देशों में भी जो है, जो ईवीएम बनाए हैं वहाँ भी नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े देशों में बैलेट के जरिए होता है, तो क्यों होता है? हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं वो लोग। विपक्ष की मांग है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसी वजह से बीजेपी आती है, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ, देखिए थोड़ा बहुत ईवीएम का गड़बड़ है, लेकिन सिर्फ ईवीएम के चलते नहीं है ऐसा है। जहाँ जहाँ विपक्ष जीत रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ईवीएम जो है हैक है। ईवीएम हैक नहीं है, लेकिन और भी कारण है। जैसे तो है कि मतलब 1-2 सीट ऐसे जिता देते हैं ताकि जो है से विपक्ष का मुद्दा ना हो, मुद्दा खत्म हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी है। देखिए, होता क्या है, आप एमपी में देखें, मैं आपको एमपी का एग्जांपल बताता हूँ। एमपी में लास्ट इलेक्शन की बात किया जाए तो उसमें किसकी सरकार बनी थी? किसकी बनी थी? कांग्रेस की मेजोरिटी आई थी, लेकिन क्या खेल हुआ कि अचानक से सिंधिया का मन बदल गया, 14 विधायक लेके भाग गए। ऐसे कैसे हो सकता है? रातों रात शिवराज चौधरी कह रहे हैं कि हमें जनता ने किया है, जनता की सारे अरमान को पे खड़े उतरेंगे, इंटरव्यू में बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है, देखते हैं कितने वादे पूरे करते हैं। बोला है तो देख सकते हैं ना, देखना चाहिए। मामा भांजी का रिश्ता है, कह रहे हैं कि मामा भांजी का जनता में ऐसे रिश्ते हैं, क्या कहेंगे? मामा भांजी का कैसा रिश्ता है? शिवराज जनता वहाँ मामा बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मामा बोलती है, व्यापम भी मामा जी ने ही तो किया है ना, तो उसका जवाबदेही कौन देगा? अब मामा के नाम पे तो नहीं वोट मिला है, मोदी जी के नाम पे पूरा कैंपेनिंग किया। मोदी जी को तो वैसे भी जो है आधे टाइम तो प्राइम मिनिस्टर है पार्ट टाइम, और पूरे फुल टाइम तो इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे रहता है। बताइए, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो कभी देखा है कि आधे टाइम बाहर घूम रहे हैं, आधे टाइम इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं? 18 घंटे में से देशभक्त हैं तो देश को आगे बढ़ाने कुछ तो करेंगे ना। देश को कि पार्टी के लिए जान खाली पूरे टाइम लगे रहते हैं यार। कह रहे मोदी जी विष्णु अवतार है, मोदी जी है तो देश मुमकिन है, चांद पे पहुंच गए। कौन बोल रहा है विष्णु अवतार है? कौन बोल रहा है? जनता कह रही है, 140 करोड़ जनता। नहीं, हम तो नहीं सुने। विष्णु अवतार जो कह रहे हैं भक्त होंगे। मैं तो अपने भगवान को मानता हूँ, श्रद्धा भक्ति करता हूँ। कौन सा भक्त? चांद पे 2009 में पहुंच गया था इंडिया। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ चांद पे 2009 में पहुंच गया था इंडिया, पहली बार थोड़ी पहुंचा है। ये तो एक हवा बना रखी है मोदी।